आज इस केस पे हम लोग पूरी तरह से पूर्णविराम लगा रहे हैं। अंतिम अभियुक्त जो था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों लोग जो उस हत्या को अंजाम दिए थे, जिसमें कि इंडिगो मैनेजर रुपेश की हत्या हुई थी, वो चारों लोग अब सलाखों के पीछे हैं। हम लोगों ने 3 लोगों के ऊपर पहले चार्जशीट कर दिया है और एफएसएल से वेपन का मिलान भी हो गया है। ये आप लोगों को हम लोगों ने पिछली पीसी में बताया था। महीनों तक बिहार के अखबारों की सुर्खियों में रहे पटना के रुपेश कुमार सिंह मर्डर केस में पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना के 7 महीने बाद आखिरी आरोपी आर्यन जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पुनाईचक इलाके में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या 12 जनवरी को उनके घर के नीचे ही कर दी गई थी और हत्या के मुख्य आरोपी ऋतुराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उसकी निशानदेही पर दूसरे और तीसरे आरोपी सौरभ और छोटू को भी गिरफ्तार कर लिया था। जो अंतिम अभियुक्त था आर्यन उर्फ अभ्यानंद, उसकी कुर्की भी हम लोगों ने पिछले दिनों कर दी थी, पिछले महीने 13 जून को, और ये फिर भी फरार चल रहा था। अब जेल जाएगा और इस केस को हम लोग चार्जशीट कर देंगे और स्पीड ट्रायल में ये केस जाएगा। इसमें बहुत क्वालिटी एविडेंसेस हम लोगों ने डायरी में लाए हैं। 12 जनवरी को घटना घटी थी और संयोग से आज 12 जुलाई है। 7 महीनों का वक्त लगा, लेकिन इस अनुसंधान से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और अपनी टीम को मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसमें बहुत मशक्क़त लगी, बहुत कठिन परिश्रम लगा। एक टोटल ब्लाइंड केस था और विद एविडेंस, विदाउट एनी सस्पिशन अब हम लोग इस केस का पटाक्षेप कर रहे हैं और ये केस अब चार्जशीट होकर कोर्ट में जाएगा। ये बाईपास से पकड़ा गया, बाईपास रोड से पकड़ा गया है। सूचना मिली थी, अपने घर तो नहीं, अपनी बहन से मिलने आ रहा था, तो हम लोगों ने कल शाम में इसको उठाया। एसएसपी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि ये सरेंडर करेंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। छोटू जिसने सरेंडर किया, छोटू के सरेंडर के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी शायद सरेंडर कर जाएगा, लेकिन जब हम लोगों ने इसका सर्विलांस शुरू किया, इसे घर के आसपास फील्डिंग शुरू की, वारंट भी हम लोगों ने निकाला ताकि अब ये मैसेज क्लियर हो जाए कि ये पुलिस कार्रवाई करेगी ही करेगी, लेकिन अंततः हम लोगों को कुर्की करना पड़ा। बेसिकली ये लड़का कभी छत्तीसगढ़, कभी बंगाल, कभी हरिद्वार, लेटेस्ट ये हरिद्वार से लौटा है, उत्तराखंड से, और कुर्की करने के बाद इसमें थोड़ी सी इसको आस लगी कि अब पुलिस शायद इस केस को जब परस्यू नहीं करेगी, अब कुर्की करने के बाद केस को चार्जशीट कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग निरंतर लगे रहे, समय इसीलिए लगा, लेकिन हम लोग का ध्येय था कि गिरफ्तार ही करना है। गिरफ्तार कर लेने के बाद से हम लोग को पुष्टि करने में और आसानी हो जाती है और सफलतापूर्वक हम लोग इसको गिरफ्तार किए और अब चारों लोग सलाखों के पीछे हैं। एसएसपी ने बताया कि आर्यन ऋतुराज का दोस्त है, जो हत्या के वक्त ऋतुराज की अपाचे बाइक चला रहा था। लॉजेज में, धर्मशाला में ऐसे ही रह रहा था, इसका कोई ऐसा कोई ठिकाना नहीं था, किसी के साथ नहीं था। रोल की जहाँ तक बात है, ऋतुराज शूटर था, सौरभ शूटर था, छोटू सौरभ का मोटरसाइकिल चला रहा था और ये लड़का ऋतुराज का मोटरसाइकिल चला रहा था। अपाची मोटरसाइकिल जो चलाने वाला व्यक्ति है वो आर्यन है, पल्सर मोटरसाइकिल छोटू द्वारा चलाया जा रहा है। आरोपी आर्यन पर पहले से चोरी के कई मामले दर्ज हैं और आर्यन के घर की कुर्की भी 13 जून को हुई है, जिसके बाद आर्यन को गिरफ्तार किया गया है। आर्यन पटना के शालिमपुर का रहने वाला है। 12 जनवरी की शाम पुनाईचक में रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में ऋतुराज, सौरभ उर्फ पवन और पुष्कर उर्फ छोटू को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। मुख्य आरोपी ऋतुराज ने ये खुलासा किया था कि एयरपोर्ट के समीप हुई मारपीट के कारण उसने रुपेश की हत्या की थी। जांच की शुरुआत में मामले को ठेकेदारी विवाद में हुई हत्याकांड के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन मामले में पहले आरोपी के पकड़े जाने के बाद चीजें स्पष्ट होने लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।